होरी यमुना तट शाम खेलत होरी यमुना तट शाम खेलत होरी यमुना तट शाम खेलत होरी यमुना तट। रंग उमंग और मस्ती की मिलीजुली तस्वीर है होली। नृत्य के साथ गीत, ढोल मजीरों पर थिरकते हुरियारे फागुन की मस्ती को और चौगुना कर देते हैं। होलीपुरा जैसा कि नाम से ही झलकता है, होलीपुरा की होली का अलग ही आनंद है। ये क्षेत्र चतुर्वेदी समाज के पूर्वजों का गांव है। चतुर्वेदी समाज की जड़ें इसी क्षेत्र में हैं। होली गायन की पुरखों की विरासत को आज भी चतुर्वेदी समाज ने सहज कर रखा है। चतुर्वेदी समाज 8 से 10 गांवों में बसा है। इनमें से कुछ हैं पिनाहट, तालगांव, कन्हैरा, बाह, चंद्रपुर, कमतरी, कचपुरा, तरसोखर और बटेश्वर। सामने है बटेश्वर का प्रवेश द्वार, ब्रज की काशी बटेश्वर। यमुना के तट पर बसी इस पावन नगरी में महादेव शंकर समाधिस्थ हैं। यमुना के किनारे किनारे दूर तक मंदिरों की एक कतार चली गई है। धीरे धीरे मंद मंद बहती यमुना अपने भीतर युगों युगों के कितने इतिहास समेटे है। यमुना के तट पर न जाने कितने मेले भरते हैं। दूर दूर से लोग इसके तटों की धूल का स्पर्श करके धन्य हो जाते हैं। बटेश्वर महादेव के मंदिर ने बटेश्वर की पावन भूमि को और भी भक्तिमय बना दिया है। हजारों की संख्या में लटके ये घंटे ऐसा लगता है मानो ये भी समाधिस्थ हों। टन 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 की इनकी गुंजार श्रद्धालुओं के बंद नेत्रों के भीतर उतर जाती है। कार्तिक के माह में यहाँ एक बड़ा मेला भरता है, जिसमें देश भर के लोग आकर यमुना किनारे बटेश्वर महादेव के सानिध्य में भक्ति उत्सव में डूब जाते हैं। बटेश्वर धाम को संवारने वाला शिल्पी है यहाँ का चौबे समाज। जीवन यापन की जरूरतें इन्हें यहाँ से दूर ले गईं। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं, जब से चौबे समाज यहाँ से चले गए हैं तब से यहाँ की रौनक घट गई है। आइए चलते हैं चौबों के मोहल्ले में। होली के त्योहार पर कुछ परिवार अपने पैतृक घरों में लौटकर आए हैं। यह है चौबों का मोहल्ला। एकदम अलग थलग पहाड़ी पर एकांत में बसा है। अपने अतीत के इतिहास को समेटे है ये हवेली। चतुर्वेदी समाज के यहाँ बसने से लेकर यहाँ से विस्थापन तक अनेक घटनाएं, विस्मृतियां, कहानी और किस्से जन्म लेते हैं। इन सब को मिलाकर एक परंपरा ने आकार लिया। आज होली का दहन है। होली के त्योहार पर अब चतुर्वेदी समाज के बहुत से परिवार होलीपुरा अपने घरों को कुछ दिनों के लिए आते हैं। हवेलियों के ताले कुछ दिन के लिए खुल जाते हैं। होली के दिन होलीपुरा फिर आबाद हो जाता है। होली का दहन के दिन 4-6 ढोलकों की थाप पर बड़ी बड़ी टोलियों की शक्ल में हुरियारे मीठी मीठी होली गाते हर तरफ से निकलते जाते हैं, जो एक बड़े समूह का रूप ले लेता है। ढोलक मंजीरों चिमटों की ताल पर पारंपरिक होलियों का स्वर आकाश तक गूंजता है। एक रसमयी आनंद में पूरा होलीपुरा डूबा लगता है। आनंद की जो अनुभूति हुई वो गूंगे के गुड़ की तरह है। होली गांव से बाहर बनाई जाती है। अपने अपने घरों से लोग लंबे लंबे बांसों में गेहूं की बालियों को बांध बांध कर ला रहे हैं। सुर लहरियां बढ़ती जा रही हैं। चहुं ओर नदियां रंग से भरी, निकसन को डगर ना रही। पूरा होलीपुरा एक रंग भरी नदियां में डुबकी ले रहा है। होली का दहन संपन्न हुआ। हुरियारे दहन के बाद गांव की तरफ लौट आए। गांव के बीचों बीच जाकर राष्ट्रगीत जन गण मन के साथ समापन हुआ।
राष्ट्रगीत गायन की यह परंपरा आजादी के पहले से चली आ रही है, इसीलिए कि उत्सव मनाया गया, सब आनंदित हुए, लेकिन मस्ती में अपने राष्ट्र के प्रति हमारा सम्मान और जुड़ाव सतत बना रहना चाहिए। होलिका दहन की इस रात को और रसमयी बनाने के लिए करुणेश चतुर्वेदी के यहां पर होली गायन का बड़ा आयोजन रखा गया। आज होली के रंग से लोगों को रंगने का दिन है। बड़े सवेरे से ही फिजाओं में रंग गुलाल सा घुलने लगा। रंग गुलाल में और मस्ती भरने के लिए भांग की ठंडाई को भी शामिल किया गया। फिर क्या था, आनंद चौगुना हो गया। हुरियारों की मंडलियां घर घर जाकर अपनी बैठकें जमाती हैं और होली गायन के रस की वर्षा होने लगती है। होली सादगी और शालीनता से मनाई गई। इतना रसीला त्योहार कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम। इस साल चतुर्वेदी समाज के परिवार होली मनाने अपने गांव लौटे हैं। उम्मीद है अगली होली पर ज्यादा लोग होलीपुरा आएंगे। होली के अवसर पर आसपास के गांव में नवयुवकों के प्रोत्साहन के लिए यहां जगह जगह कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है। गर्मी की परवाह बगैर दूर दूर से पहलवान और दर्शक यहां आकर इस दंगल का हिस्सा बनते हैं। होलीपुरा इस गांव की दीवारों, घरों, रास्तों, मंदिरों और हवेलियों पर नजर ठहर जाती है। चतुर्वेदी समाज के वटवृक्ष की शाखाएं पूरे देश में फैली हैं, लेकिन इसकी जड़ें इसी गांव में हैं। होलीपुरा के पास ही है प्राचीन गुफा मंदिर। इस मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था, श्रद्धा है। कई दशकों से लोगों का इससे बेहद जुड़ाव है। शाम होते ही पूरा होलीपुरा इस मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना के लिए एकत्रित होता है। यह त्योहार पूजा अर्चना लोगों के तन मन को एक सूत्र में पिरोकर रखते हैं। आइए होलीपुरा के पास के एक और मंदिर के दर्शन करते हैं। यह है भद्रौली माता मंदिर। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। होलीपुरा कई कारणों से पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। यह है होलीपुरा विद्यालय का प्रांगण। इस विद्यालय ने देश को बड़े बड़े मनीषी, अधिकारी, राजनेता, वैज्ञानिक दिए हैं। इसीलिए आज इस विद्यालय का सर गौरव से ऊंचा है। होलीपुरा, यहाँ की होली, यहाँ के मंदिर, यहाँ की हवेलियां और यहाँ का प्रेम। पास में बहती यमुना, बटेश्वर का धाम, ऊंची ऊंची हवेलियों के नैनाभिराम दृश्य यादों में ऐसे समा गए हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। चटक रंग डारे, चटक रंग डारे, चटक रंग डारे, चटक रंग डारे, तेरी तेरो कान्हा चटक रंग डारे, तेरी तेरो कान्हा चटक रंग डारे, 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 तेरी तेरो कान्हा चटक रंग डारे, तेरी तेरो कान्हा चटक रंग डारे। ऐसो रंग डारे छुड़ाए नहीं छूटे, ऐसो रंग डारे छुड़ाए नहीं छूटे, छुड़ाए नहीं छूटे, छुड़ाए नहीं छूटे,
लाख को भीजे पछीटे पछारे, लाख को भीजे पछीटे पछारे, तेरी तेरी